ऑन क्यों कर दी? बंद कर दो तो दबा देने बीच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हमने फिनोल की अम्लता व प्रतिस्थापियों का प्रभाव पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फिनोल की OH समूह की अभिक्रियाएं कौन कौन सी। अच्छा, इसमें रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, मैकेनिज्म वगैरह मैं अभी इस पर एक्सप्लेन करा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम फिनोल्स लेते हैं। इसको बोलते हैं फिनोल। अगर आप फिनोल की रिएक्शंस सोडियम के साथ कराते हो तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2, और इसका नाम क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आप फिनोल की रिएक्शंस NaOH के साथ कराते हो तब भी ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिलीकरण। थर्ड रिएक्शंस क्या है? एसिटिलीकरण। यदि फिनोल की रिएक्शंस आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ, CH3 C डबल बॉन्ड Cl को एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, तो ये क्या बनता है? रिंग। ये Cl और ये H रिलीज हो जाता है, OCO CH3 बनता है। इसको हम बोलते हैं फेनिल एसीटेट प्लस HCl। या तो इससे करा दो या इसकी रिएक्शंस आप करा सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास बनेगा फेनिल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शंस है, अगर फिनोल की रिएक्शंस आप अमोनिया के साथ कराओ, किसके साथ कराओ? अमोनिया के साथ, और उच्च दाब पर इसको गर्म कर दो, उच्च ताप और दाब पर, तो ये एनिलीन बनाता है प्लस क्या रिलीज करेगा? H2। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण अगर फिनोल की रिएक्शंस आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो आप, RCOOH, तो ये एस्टर बनाता है। नेक्स्ट, अगर फिनोल की रिएक्शंस आप PCl5 के साथ कराते हो तो ये क्लोरोबेंजीन बनती है। PCl5 के साथ यदि फिनोल की रिएक्शंस आप जिंक के साथ कराओ, जिंक चूर्ण के साथ, तो ये बेंजीन बनता है। अगर फिनोल की रिएक्शंस K2Cr2O7 अम्लीय यानी ऑक्सीकरण करा रहे हो आप इसका, तो ये बनता है बेंजोक्विनोन। क्या बनता है? बेंजोक्विनोन।
तो ये हैं एल्कोहल की वो अभिक्रियाएं जो फिनोल की OH समूह की अभिक्रियाएं। यानी सबसे पहले हम सोडियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। NaOH के साथ कराएंगे तब भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। एसिटिलीन कराओगे फेनिल एसीटेट बनेगा। अमोनिया के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन। एस्ट्रीकरण में एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। PCl5 के साथ क्लोरोबेंजीन, जिंक चूर्ण के साथ बेंजीन बनती है। अम्लीय K2Cr2O7 के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है और इसको हम बोलते हैं बेंजो क्विनोल। क्लियर है। तो ये फिनोल की OH समूह की अभिक्रियाएं हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाएं, फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीज पुनर्विन्यास। क्या पढ़ेंगे, फ्रीज पुनर्विन्यास। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रीज पुनर्विन्यास क्या है। तो फ्रीज पुनर्विन्यास में देखो, फ्रीज पुनर्विन्यास में होता क्या है कि फिनोल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर फेनिल एसीटेट बनाती है। इसको निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करने पर यह पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का मिश्रण बनाते हैं। इस पुनर्विन्यास को फ्रीज पुनर्विन्यास कहते हैं। देखो ये फिनोल है, तो वी नो दैट कि फिनोल की रिएक्शन जब हम एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O के साथ कराते हैं तो सबसे पहले फेनिल एसीटेट बनता था प्लस HCl। क्या बनता है, फेनिल एसीटेट। ये जो फेनिल एसीटेट बना है इस फेनिल एसीटेट को निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन
का मिश्रण बनता है। ये तो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और ये कौन सा हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। आप जब इसकी क्रियाविधि देखोगे तो देखो क्रियाविधि में हुआ क्या है कि आपके पास ये एसिटोफिनोन था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिंग OCO3। तो देखो क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, क्या बना, रिंग यहाँ पे H है और इसके साथ C डबल बॉन्ड OCH3। ये वापस रीअरेंजमेंट होता है, ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये हाइड्रोजन इधर देगा, तो H+ इसके पास जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन गया, रिंग OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये इस पे हुआ। ऐसे ही अगर हम पैरा पे प्रोडक्ट बनाना चाहें तो पैरा पे क्या करोगे, रिंग OCOCH3, तो ये इधर, ये इधर, तो ये प्लस आ गया, यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, रिंग डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लग रहा है और ये COCH3 आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो H+ जो होगा ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये OH डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये COCH3। तो ये है फ्रीज पुनर्विन्यास, फिनॉल की कुछ अब फ्रीज पुनर्विन्यास हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्लेजन संघनन या क्लेजन पुनर्विन्यास। ये फर्स्ट फ्रीज पुनर्विन्यास था, सेकंड है क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लेजन तो क्लेजन पुनर्विन्यास में क्या होता है कि जब एरिल एलिल ईथर यानी एलिल फेनिल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो अणु का पुनर्विन्यास हो जाता है और एलिल फिनोल बनते हैं। इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उत्प्रेरक को डायरेक्ट ही गर्म करते हैं केवल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो होता क्या है, एलिल फेनिल ईथर क्या होता है, रिंग ओ, ये तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2, फेनिल एलिल ईथर, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप केवल हीट कर दो तो ये बनाएगा रिंग OH CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये होता है एलिल फिनोल। तो देखो इसकी क्रियाविधि हुई कैसे, कैसे वो ये बना है। तो हम क्रियाविधि में देखेंगे तो देखो क्या हुआ, ये रिंग थी, O है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। तो देखो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जैसे आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे क्या बन गया,
रिंग डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH2, सिंगल हो गया ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन के वापस जाएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो क्या बन गया रिंग OH, तो ये नेगेटिव भी H प्लस जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये डबल सिंगल में हो जाएगा, सिंगल डबल में आ गया CH2 बचा। फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास। और यदि इसके ऑर्थो पैरा स्थिति पर हो कोई समूह तो ये कहाँ पुनर्विन्यासित होंगे, पैरा स्थिति पर। यदि मैं नोट डाल के लिख देता हूँ यहाँ, यदि किसी अणु में दोनों ऑर्थो स्थितियां भरी हुई हों तो एलिल समूह का विस्थापन पैरा स्थिति पर होता है। जैसे मान लो आपके पास ये रिंग है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी ये पोजीशन और तो भरी हुई है, ये पोजीशन भी और तो क्या है भरी हुई है। इसको कितने पे गर्म करवाए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब OH ये CH3 रह जाएगा तो क्या बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस पुनर्विन्यास को हम बोलते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लियर है। नेक्स्ट आती है रायमर टीमान अभिक्रिया। रायमर टीमान अभिक्रिया। देखो रायमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनती है तथा ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। क्लियर है। ऑर्थो उत्पाद क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। तो देखो कैसे होती है रिएक्शन। और ये है फिनोल आपके पास, इसकी रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस 3KOH एल्कोहलिक ले लेना, ALC एल्कोहलिक। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा OH CHO। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रायमर टीमान अभिक्रिया। तो अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं क्या होती है इसकी क्रियाविधि। तो देखो क्रियाविधि में क्या होता है। क्रियाविधि में कि क्लोरोफॉर्म जो होता है CH
Cl3, ये क्लोरोफॉर्म पहले क्षार के साथ रिएक्शंस करता है और CCl3 नेगेटिव प्लस H2 रिलीज करता है। ये CCl3 नेगेटिव CCl2 बनाता है प्लस Cl माइनस, और ये जो बना है इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन। ये डाइक्लोरोकार्बेन एक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, इसका मतलब राइमर-टीमान अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में डाइक्लोरोकार्बेन बनती है, यानी ये क्या है, मध्यवर्ती। अब क्या होता है कि रिंग होती है, फिनोल क्षार के साथ रिएक्शंस करता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक, ये फिनॉक्साइड आयन जो बना है CCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बना इसमें, ये इधर तो ये इधर, रिंग डबल बॉन्ड O H C Cl Cl, और ये क्या चार्ज इसमें, नेगेटिव। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर देगा तो ये नेगेटिव इस H को दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो रिंग पाई बॉन्ड डबल, और ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस, और ये CH Cl Cl, इसकी रिएक्शंस 2KOH के साथ कराते हैं तो 2KCl क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इसमें से। तो रिंग, ये फिनॉक्साइड आयन है, डबल बॉन्ड COH, और ये OH। वी नो दैट एक कार्बन पर कभी भी 2 H नहीं रह सकते, तुरंत क्या रिलीज कर देगा, H2O, तो माइनस H2, क्या बना, रिंग O माइनस डबल बॉन्ड, और ये बन गया CHO। इस पर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, H2 डाल दोगे, O पे क्या जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड CHO, तो ये बना सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये है मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्लियर है, तो ये रायमर-टीमान अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर, थैंक यू।